नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी चैनल पे। तो साथियों, आज हम अनुपात तथा समानुपात चैप्टर से सिक्कों की संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को करना सीखेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर के 38 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा चुका हूँ। आज हम 39 से देखेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको लिखा है 1 रुपये 50 और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं और इनका जो आपको अनुपात दिया है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है, जो आपको दिया हुआ है 13:11:7। सवाल ने हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएंगे। तो जब भी आपके सिक्के हों या नोट हो, तो वहाँ पर अगर आपको मूल्यों का अनुपात दिया है, मूल्य यानी धनों का अनुपात दिया है, तो हमें फिर उन सिक्कों की संख्याओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। यानी ऐसे सवालों को हम जब भी करेंगे तो ये दो अनुपात हमें पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई एक रेशियो दी होगी, या तो मूल्यों की या तो धनों की दी होगी मूल्यों की, जैसे इस क्वेश्चन में, तो हमें संख्याओं का अनुपात निकालना है। अगर संख्याओं की दी है तो हमें मूल्यों का अनुपात निकालना है। यानी कहने का मतलब ये है, हमें ये दोनों अनुपात चाहिए, तब इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें मूल्यों का अनुपात दिया है, यानी धनों का, हमें निकालना है संख्याओं का अनुपात। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, जो आप निकालोगे अनुपात, जैसे ये दिया और ये निकालना है, तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे तो उसको आपको काटना नहीं है। जैसे हम उसका सिंप्लीफाई करते हैं, काट देते हैं, तो जो हम निकालेंगे उसे काटेंगे नहीं, जितना आया उतना ही छोड़ देंगे। देखते हैं, जैसे ये धनों का अनुपात है, यानी 1 रुपये का जो धन है वो 13 रुपये है, 50 पैसे का धन 11 रुपये है और 25 पैसे के सिक्कों का धन है 7 रुपये। हमें संख्या निकालनी है। अगर 1 रुपये के सिक्के हों और धन हो 13 रुपये, तो मुझे कितनी संख्या चाहिए सिक्कों की? 13। मुझे 13 सिक्के चाहिए। अच्छा, अब 50 पैसे के सिक्के और धन है 11 रुपये। हम ये बात जानते हैं, अगर मुझे 1 रुपया बनाना हो तो 50 पैसे के मुझे 2 सिक्के चाहिए होते हैं। 1 रुपये बनाने के लिए 2 सिक्के, तो 11 रुपये बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे? 11 दूनी 22 सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 22। अब मुझे निकालना है 25 पैसे के सिक्के। यहाँ पर रुपए हैं 7। हम ये बात जानते हैं कि 1 रुपये के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए और मुझे चाहिए 7 रुपये, तो 7 चौक 28, तो मुझे सिक्के कितने चाहिए होंगे? 28। अब आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है, जो हम निकालेंगे, जैसे ये अनुपात हमने निकाला, तो इसे काटना नहीं। हालांकि ये कट नहीं रहा, मगर ये कट भी रहा हो तो आपको काटना नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ देना। अब देखिए, यहाँ पर ये आपको दी है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कुल संख्या, और हमारे हिसाब से जो रेशियो है वो सिक्कों की अनुपात ये है। वो हमारी कुल संख्या देख लेते हैं, 8 और 2 10 और 3 13, हासिल 1 2 2 4 5 और 1 6 63। अगर हम इसे काटेंगे तो ये पूरे पूरे चला जाएगा 6 बार। तो 6 का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। 1 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस 6 की गुणा यहाँ कर दूँ 13 में, तो ये ऊपर वाला किस चीज़ का अनुपात था? मूल्यों का। तो अगर मैं 6 की गुणा 13 में करता हूँ तो 1 रुपये का कुल धन आ जाएगा। 1 रुपये का यहाँ कर दूँ तो 50 पैसे का कुल धन, यहाँ कर दूँ तो 25 पैसे का कुल धन आएगा, क्योंकि ये धनों का अनुपात है मूल्यों का। अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूँ इस अनुपात में, तो ये सिक्कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 यूनिट का मान है। इसकी मैं 13 से कर दूँ तो 50 1 रुपये के सिक्के, यहाँ कर दूँ 50 पैसे के सिक्के, यहाँ कर दूँ 25 पैसे के सिक्के। तो इस क्वेश्चन ने बोला है 50 पैसे के सिक्के बताओ कितने हैं। तो 50 पैसे के सिक्के यूनिट में कितने हैं? 22, और 1 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। यानी हमारे पास जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या है 132, और ये इस क्वेश्चन ने पूछा हुआ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
यहां लिखा है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। जो 50 पैसे के सिक्के हैं ये 25 पैसे के सिक्कों से दुगनी संख्या में है, यानी 50 और 25 का अनुपात आ गया 2:1। तथा 1 रुपए के सिक्कों से चौगने, तथा मतलब ये जो 50 पैसे हैं ये 25 से तो दुगने हैं, लेकिन ये 50 1 रुपए से चौगने हैं। तो 1 रुपया अगर 1 है तो ये आ जाएगा 4। तो अभी फिलहाल हमारे पास ऐसा बन गया, एक खाली स्थान हमें यहाँ भरना है, एक हमें यहाँ भरना है। तो यहाँ इस अंक, यहाँ पर जब देखिए जो पहली बार देख रहे हैं वो देखना, हमें यहाँ लिखना है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे छुपा दूँ तो इस खाली स्थान के पास इस लाइन में कौन सा आपको अंक नजर आ रहा है, वो है 4। तो आप यहाँ लिखेंगे 4। और ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाली लाइन में देखूं, मुझे यहाँ अंक लिखना है, तो इसके सबसे पास वाला कौन सा अंक है इस लाइन में 2, तो आप लिख दोगे 2। फिर उसके बाद आपको इनकी गुणा कर देनी है, तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। और ये अगर कट रहा हो तो आप इसे काट दोगे, तो कटने के बाद ये आ गया 1, 4, 2। और ये किसका अनुपात था हमारे पास, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। तो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात तो निकल गया, लेकिन अभी हमने जाना था कि हमें साथ के साथ धन का भी अनुपात निकालना है। तो 1 रुपए के सिक्के अब संख्या में 1 है, संख्या में, तो धन कितना होगा 1। 50 पैसे के सिक्के संख्या में 4 है, यानी 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो इसका मतलब धन हो जाएगा 2 रुपए। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो धन हो जाएगा 50 पैसे। तो 50 पैसे को मैं पॉइंट में लिख दूंगा 0.5। तो अब हम इसे काटना नहीं है, मैंने हमें आपको बताया था कि इसको काटना नहीं, ऐसा ही छोड़ देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। सवाल कहता है इनका कुल मूल्य है 56 रुपए। अब हमें कुल मूल्य दिया है 56 रुपए, यानी इस थैली में जितने भी पैसे हैं वो टोटल धन है 56 रुपए, टोटल धन। तो ये वाला अनुपात तो धनों का है। हम देखते हैं हमारा टोटल धन कितना है, यानी रेशियो के हिसाब से 1 रुपए, 2 रुपए, 1 और 2 3, और ये 3.5 रुपए। तो 3.5 से इसे भाग कर दो, ये यहाँ 0 आ जाएगा। 7 8 56, 7 5 35 और 5 से जाएगा 16 भाग। ये जो 16 आया ये 1 यूनिट का मान आया है। तो हमसे पूछा गया सवाल नंबर 40 में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अच्छा, संख्याओं का अनुपात तो ये है, हमसे बोल रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो अगर मैं 16 की गुणा 50 पैसे के सिक्के कितने 4 इससे कर दूं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 64। और यही हमसे पूछा हुआ भी गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि एक पर्स में 1 रुपए 50, 25 और 20, 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1, 2, 4 और 5 के अनुपात में। तो ये किस चीज़ का अनुपात दिया है आपको, सिक्कों की संख्याओं का। लेकिन हमें तो धनों का भी निकालना है। अगर ये दोनों अनुपात हमें निकालने ही निकालने हैं, कोई एक दिया होगा, लेकिन जो हम निकालेंगे उसे फिर काटेंगे नहीं, बस इतनी सी बात है। 1 रुपए का अगर 1 सिक्का है धन 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, ये भी धन 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो धन 1 रुपया। 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो धन 1 रुपया। तो ये धनों का अनुपात आया, वो भी हमारे अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कुल मूल्य है 400 रुपए, यानी उस थैली में जितना जो ये सिक्के का टोटल जो मूल्य है 400 रुपए, यानी धन है टोटल 400। तो हमारे हिसाब से तो धन ये, और टोटल कितना आ रहा है 4। तो जब आप इसे काट दोगे तो ये आ जाएगा 100, और ये जो 100 आता है ये 1 यूनिट की वैल्यू आई। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है जी 20 पैसे के सिक्के 25 पैसों की सिक्कों की संख्या से कितने अधिक है। तो देखो अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूँ तो 25 पैसे के सिक्के हैं 400, संख्या का अनुपात ये है ना, और इसकी गुणा मैं यहाँ कर दूँ तो 20 पैसे के सिक्के कितने हैं 500,
तो 20 पैसे के 500, 25 पैसे के 400। तो सवाल ने पूछा है 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितने अधिक है, तो ये कितने अधिक है, 100 अधिक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 100। लेकिन आप इसे ऐसे ना करके देखिए क्या आपको करना है, आप अलग अलग ना गुणा करके, यहाँ तक तो हम सीख गए, एक यूनिट 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे पूछा है 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे को सिक्के से कितने अधिक है, तो आप डायरेक्ट यूनिट में देखो, ये यूनिट में कितने अधिक हैं, 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 100 सिक्के अधिक हैं। लेकिन अगर आप ऐसा ना करते, अलग अलग 400 और 500 करते, तो एक बार आप 400 की गुणा, फिर 500 की, फिर दोबारा से घटाते, तो आप डायरेक्ट ही ऐसे कर देंगे। अगर ये सवाल हमसे ऐसे पूछता कि 25 और 20 पैसे की टोटल संख्या कितनी है सिक्कों की, तो आप यहीं टोटल कर लेते, 4 और 5 9, और 9 की गुणा 100 से, तो आप कहते हैं 900 है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में लिखा है एक थैली में 20 रुपए, अब रुपए हैं यानी नोट है हमारे पास, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों का अनुपात है। नोटों का अनुपात का मतलब हो गया कि उनकी संख्याओं का अनुपात है। क्या अनुपात दिया आपको, 3, 4 और 5। तो ये संख्याओं का अनुपात है। हमें क्या निकालना है, धनों का अनुपात। 20 रुपए के 3 नोट होंगे तो आप कहोगे 60 रुपए हो जाएंगे, 10 के 4 नोट होंगे 40, और 5 के 5 नोट होंगे तो 25। इसको काटना नहीं है, बस ऐसे छोड़ देना है। फिर क्वेश्चन कहता है कुल धन है 1000, कुल धन है, टोटल धन। तो हमारा धन तो ये नीचे वाला है, तो हम देखते हैं रेशियो के हिसाब से हमने कितना टोटल धन निकाला, 125। उसे आप नीचे लिख दो, ये कट जाएगा 8 बार, तो 8 एक यूनिट का मान आ गया। 1 यूनिट 8 को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप 8 की गुना ऊपर वाली रेशियो में कर दो तो संख्या आ जाएगी, नीचे वालों में कर दो तो धन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है 5 रुपए के नोटों की संख्या, संख्या तो है 5 यूनिट, और 1 यूनिट 8 को रिप्रेजेंट करती है। तो 5 रुपए के जो नोट है वो संख्या में है 40, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। 43 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्के मतलब संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 2, 3 और 4। तो सबसे पहले हम धन का अनुपात निकाल देते हैं। 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे 2 रुपए, 50 पैसे के 3 रुपए होंगे तो 1.5 रुपए हो जाएगा, और 75 के 25 के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। इसे काटना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। फिर क्वेश्चन हमसे कहता है यदि इनका कुल मूल्य है 180 रुपए, कुल मूल्य, और हमारे हिसाब से कुल मूल्य है 2, 3.5 और 1 4.5, तो 4.5 से हमने भाग कर दिया, 1 पॉइंट हट के 0 आ गया। 9 दूनी 18, 9 पजे 45, और 5 से जाएगा 40 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 40। तो हमसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो संख्या ऊपर है, कितनी संख्या आपकी 3, इसकी गुणा 3 में कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा 120। यानी 43 में जो हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 120 है जी। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 44, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, इनके सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी सिक्कों का अनुपात दिया है 3, 4 और 8। सबसे पहले मैं धन का अनुपात निकाल देता हूँ। 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे 3 रुपए, 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे 2 रुपए, और 10 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो 80 पैसे, लेकिन रुपए में बनाने के लिए मैंने लिख दिया 0.80। ठीक है, आप यहाँ 0 लगा दो मत लगाओ, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। अब इस क्वेश्चन में आपको कुल धन दिया है 116 रुपए,
कुल धन, तो ये नीचे हमारे हिसाब से कितना धन है, 5 रुपये 80 पैसे यानी 5.8। ये पॉइंट हट जाएगा, जीरो आ जाएगा। 58 दूनी 116 और 20, एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 20 को। तो आपसे पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, आपकी संख्या है 8 और एक यूनिट 20 को है, तो 8 की 20 से कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 160। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है उसका आंसर है 160 सिक्के। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 45 सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। 45 ये कहता है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के दे रखे हैं 340 सिक्के। तो आपकी बुक में यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में तो मैंने करेक्ट कर लिया, आप जिस पे RS अग्रवाल बुक है तो ठीक कर लेना। यहाँ लिखा है 340 यानी सिक्के हैं 340 और आपको इनका अब मूल्यों का अनुपात दिया है 5, 4, 1। मूल्य मतलब धनों का अनुपात। तो हमें तो 2 अनुपात चाहिए होते हैं, धन और संख्या दोनों के। अब धन दिया है तो संख्या निकाल लेंगे। 1 रुपये के सिक्के हैं और धन है 5, तो मुझे कितने सिक्के चाहिए, 5। 50 पैसे के सिक्के से मुझे धन चाहिए 4 रुपये, तो 50 पैसे के मुझे 8 सिक्के चाहिए होंगे। 1 रुपये के लिए 2 सिक्के, 4 के लिए 8। 25 पैसे के सिक्के हैं और धन बना रहे 1 रुपये, तो मुझे कितने सिक्के चाहिए, 4। सवाल ने अब कहा है टोटल सिक्के हैं 340 टोटल, और हमारे हिसाब से देखो टोटल कितने हैं, 17। तो 17 से जब आप इसे काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू आई 20। तो इसने कहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। तो अगर संख्या तो देखो यहाँ है ना नीचे वाला, अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूँ तो 100, इसकी गुणा मैं यहाँ कर दूँ तो 8 दूनी 16 160, और इसकी गुणा मैं यहाँ कर दूँ तो 80। तो हमारा जो फाइनल जो आंसर आया है इस क्वेश्चन में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अनुपात समानुपात के जो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन है अब उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा, बड़ी आसानी से अब आप उनको कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।